नमस्कार जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीश प्रसाद आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। उसमें जीके वाले प्रश्न पत्र के लिए हम क्या पढ़ें, कौन सी पुस्तकें प्रामाणिक हैं, इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मवीर जी, जिनका हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में चयन हुआ है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जीके के लिए जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए। और धर्मवीर जी के साथ साथ अन्य विद्वानों से भी मैंने इस विषय पर बातचीत की है कि जीके वाले प्रश्न पत्र के लिए कौन सी पुस्तकें प्रामाणिक हैं और वजनदार हैं। तो आइए हम धर्मवीर जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, इसमें कितने प्रश्न आते हैं वरिष्ठ अध्यापक में जीके वाले पार्ट में? ये जो 2 पेपर होते हैं उनमें पहला पेपर जीके का होता है। ये 100 प्रश्नों का होता है और 200 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और सभी प्रश्न बराबर 2 अंकों के होते हैं। और माइनस मार्किंग है? हाँ, माइनस मार्किंग इसमें अब तक 1/3 है। हाँ। तो इसमें जीके में भी डिवाइडेशन होगा अलग अलग? जीके में राजस्थान का जीके आता है और भारत और विश्व का भी कुछ इसमें भाग है और शिक्षा मनोविज्ञान के भी प्रश्न आते हैं। 20% शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। और राजस्थान का जीके राजस्थान के करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 50% रोल राजस्थान जीके का है फर्स्ट पेपर में। और 30 क्वेश्चन है बाकी के, उनमें भारत का जीके है अलग से, जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है और भारत और विश्व का इसमें भूगोल भी है। ये 30 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के बच्चे 20 क्वेश्चन आते हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान विषय से। तो पहले राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। उसमें राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति है, काफी महत्वपूर्ण है ये पार्ट। तो इसमें आपके विचार से विद्यार्थियों के लिए प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी हो सकती हैं जिनकी आपने भी मदद ली है? हाँ, मैंने जिन किताबों से अध्ययन किया राजस्थान जीके का, उनमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत नाम से किताब आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी पब्लिकेशन की। हाँ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुक्मचंद वाली किताब की बात कर रहे हैं? हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली किताब के लेखक हैं। वो किताब राजस्थान का इतिहास और कला और संस्कृति दोनों जो भाग हैं उसको, वो 20 क्वेश्चन आते हैं इसके 100 में से। इतिहास और कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका इतिहास भी है, आपकी कला संस्कृति भी है और एक अलग से पुस्तक आती है, वही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। जय सिंह नीरज उसके लेखक हैं और किताब का नाम है राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत। उसमें आपका जो कल्चर वाला पार्ट है, संस्कृति वाला पार्ट है, वो उसमें है। अच्छा, हाँ, मतलब ये प्रश्नों की संख्या ये जो सर बता रहे हैं, हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन लगभग इतना ही आता है। वेटेज आरपीएससी ने जो डिसाइड कर रखा है वो लगभग यही है। आप पुराने पेपर देखोगे उसका आकलन करोगे तो यही मिलेगा आपको लगभग। हाँ, सही है। तो ये तो हुई राजस्थान इतिहास की बात। आपने 2 किताबें मुख्य रूप से बताई हैं, एक तो जय सिंह नीरज की और एक हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली। ये दोनों शायद और भी विद्यार्थी यदि पढ़ना चाहें तो शर्मा व्यास की किताब भी इसमें थोड़ी है ना? शर्मा एंड व्यास की किताब आती है राजस्थान का इतिहास। इसमें आपको कुछ इतिहास के ऐसे हमारे टॉपिक हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में इतने विस्तार से नहीं है, इसमें तो उनको आप अच्छे से पढ़ो। इसके लिए आपको शर्मा एंड व्यास की किताब आती है राजस्थान का इतिहास नाम से, वो पुस्तक फायदेमंद होगी। मतलब उन दोनों पुस्तकों में थोड़ा कम डिटेल में जो मैटर है वो इसमें थोड़ा सा विस्तृत है। तो ये 3 किताबें पर्याप्त है? 3 किताबें पर्याप्त हैं और इसके लिए आपको अलग से कोई प्रमाणिक पुस्तक लाने की नहीं, ये खुद ही प्रमाणिक है तीनों। ये किताबें प्रमाणिक हैं, आप इनसे अध्ययन करें। 1 बार 2 बार में तो आपको ये थोड़ी कम लगेंगी, लेकिन आप इनको बार बार पढ़ोगे तो इनमें से प्रश्न निकलने शुरू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के भूगोल का पार्ट भी है उसमें?
हाँ, राजस्थान भूगोल के लिए आप पढ़िए, किताब आती है हरिमोहन सक्सेना की, ग्रंथ अकादमी की। हाँ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। राजस्थान का भूगोल नाम से इनकी 2 किताबें आती हैं। एक तो आती है RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम से लिखी हुई। आपको वो नहीं लानी, आपको सिर्फ वो किताब लानी है जिसमें राजस्थान का भूगोल उस किताब के ऊपर नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर हैं, वो किताब आपको लानी है। तो उसमें तो कई बार आंकड़े पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, जरूरी नहीं आंकड़े अपडेट ही हो, उसके लिए क्या करें? तो आप आंकड़ों के चक्कर में आप कोई अन्य गाइड न खरीदें। राजस्थान भूगोल के लिए विशेष रूप से वो किताब जो इसमें पुराने जो स्थापित तथ्य हैं उनके लिए आपको अन्य कहीं नहीं भटकना। जो आंकड़े चेंज होते रहते हैं वो आपको राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट है, वहां से आप राजस्थान का आर्थिक विश्लेषण है जी, जैसे एग्जाम आपके 2020 में हो रही हो तो राजस्थान आर्थिक विश्लेषण 2019-20 नाम से मिल जाएगा। जो भी करंट का होगा आर्थिक विश्लेषण वो आपको खरीदना है या आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, उसकी हेल्प ले लो। जो टेबल है उस बुक में आप उसको पूरा नया पढ़ने बैठे हैं, उसमें पेज आते हैं लगभग 300 के लगभग, तो पूरा नया पढ़ने बैठे हैं, आपको सिलेक्टेड जो आपकी किताब है हरिमोहन सक्सेना की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है उसमें जो टेबल हैं और आपको लगेगा कि इसमें 2016-17 या 17-18 लिखा हुआ है जबकि ये तो अपडेट हो चुकी है, तो उसके लिए आप उस वेबसाइट की मदद लें, नहीं कि आप उसकी वेबसाइट से जो आप डाउनलोड करो आर्थिक विश्लेषण उसको याद करने बैठ जाओ पूरा का पूरा। कहने का मतलब आंकड़े आप जो राजस्थान सरकार की अधिकृत वेबसाइट है वहां से आर्थिक विश्लेषण में देख उस किताब में जो जरूरत हो जहाँ वहाँ ऐड कर ले। वैसे इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पार्ट भी है, जीके वाले पार्ट में, उसके लिए कोई किताब? राजस्थान राजनीति के लिए आपको मैं किताब सजेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप राजस्थान और भारत की जो सम्मिलित जो राजनीति है उसके लिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान के प्रश्न आएंगे 20 के लगभग, 100 में से 20 के लगभग प्रश्न राजनीति विज्ञान के आएंगे, 10 राजस्थान के और 10 भारत की राजनीति के। आपको पुस्तक लानी है, एम लक्ष्मीकांत नाम की पुस्तक आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से आती है, उसके लेखक हैं एम लक्ष्मीकांत। हाँ सही है, उनकी किताब लाइए, आप उनमें से पढ़ाई कीजिए। और राजस्थान का जो भाग है वो भी आप उसमें से मेन टॉपिक है, कंसेप्ट हैं, वो पढ़िए, जैसे मुख्यमंत्री और RPSC और अन्य संस्थाएं। ये तो इसमें मिलेंगे शायद, जनक सिंह मीणा की किताब आती है उसमें। हाँ, कंसेप्ट आप वहां से पढ़िए। और जो जनक सिंह मीणा की किताब है ये आपको सहयोग करेगी राजस्थान के संदर्भ में जो बातें होंगी उनको आप जनक सिंह मीणा की किताब आती है राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के नाम से, ग्रंथ अकादमी की किताब है। ये भी छोटी सी किताब आती है, पतली सी। कहने का मतलब राज्य व्यवस्था के 2 पार्ट हैं, भारत और राजस्थान। तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब देख लें, बेसिक चीजें वहां से, और फिर राजस्थान के संदर्भ में जनक सिंह मीणा की सर ने जो अभी किताब बताई उसकी मदद आप ले सकते हैं। और दोनों ही अच्छी और स्तरीय पुस्तकें हैं। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक सरकारी पब्लिकेशन है, आपको नई जानकारी हो तो उसकी किताबें प्रमाणित होंगी, मान्य होंगी, कभी भी कोई आपत्ति लगानी हो तो आप उसकी लगा सकते हैं। RPSC में आप उसको प्रूफ के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आपके 2nd ग्रेड में ये करंट जीके भी है राजस्थान का। हाँ, राजस्थान का करंट जीके है, तो और इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए फायदे की कि ये सिर्फ राजस्थान का ही होगा। हमें कोई जैसे क्रोनोलॉजी, मूमल, हम जो भी पढ़ते हैं, जो पुस्तिकाएं छोटी आती हैं मंथली या 2 मंथ से, तो उनमें हम हर कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जो सिर्फ राजस्थान का भाग है उसी को पढ़ना है। करंट के लिए आप एक न्यूज़पेपर को प्रेफर कीजिए, उसमें जो राजस्थान से संबंधित जो भी तथ्य हों, जैसे कुछ भी हो, जैसे आप जो सिलेबस पढ़ो, पहले तो सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आप न्यूज़पेपर में से करंट जीके की चीजें नोट करते जाओ और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहो। और 1 या 2 कोई भी जो मंथली जो बुकलेट आती है छोटी जैसे मूमल हुई और क्रोनोलॉजी जो भी हो, लेकिन आप राजस्थान से बाहर का बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, राजस्थान का पढ़ें। और जब परीक्षा नजदीक आए तो 25, 30, 20 दिन पहले एक दृष्टि पब्लिकेशन के नाम से पब्लिकेशन है, उनकी भी किताब आती है, तो आप उसको उस समय एक बार देख लें
ताकि कोई चीज और नई सीखने को मिले आपको, तो अच्छा है। और सूजस आपको पढ़नी है। हाँ, सूजस नियमित रखें। हाँ, वो जरूरी है। सूजस आपको जहां तक पुरानी भी मिल जाए तो आप उसको ले आए। पुरानी मतलब 1.5-2 साल पुरानी सूजस भी मिल जाए तो आप उसको लेकर आ सकते हैं। आपका जो जिला मुख्यालय है वहाँ आपको सूजस सूचना केंद्र में मिल जाएगी। और वो फ्री मिलती है, निःशुल्क मिलती है। हाँ, तो ये तो हुई राजस्थान की 50 प्रश्नों की बात। हाँ, है ना। इसके अलावा इसमें 30 प्रश्न। हाँ, भारत और विश्व का भाग है। हाँ। इसमें भारत की राज व्यवस्था के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। उसकी किताब तो आपने बता दी ना। हाँ, लक्ष्मीकांत है, उसी से पढ़िए आप। इसमें ये विश्व के भूगोल के लिए तो कोई बहुत ज्यादा भारत और विश्व के भूगोल में आप ज्यादा मत उलझिए। आपको एक गाइड तो साथ में रखनी है। एक गाइड बताओ आप, कौन सी ठीक रहेगी? गाइड आप लक्ष्य की ले आइए। लक्ष्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें से आप भारत और विश्व का जो भूगोल का भाग है उसको तैयार करिए। मतलब ज्यादा मत उलझो उसमें। हाँ, उसमें पहले से इतना दे रखा है कि उसको आप याद कर लो, तो वो भी एक उपलब्धि है आपके लिए और हमारे लिए। किसी के लिए भी इतना ज्यादा दे रखा है। पुस्तकें ज्यादा भी बहुत हो जाएंगी और भी पहले भी खूब किताबें। नहीं, गाइड एक सफिशिएंट है। एक गाइड सफिशिएंट है और उसको ज्यादा जोर वहीं देना है जहां हमारे पास प्रमाणित पुस्तकें न हो। जैसे भारत और विश्व का भूगोल है, पढ़ने को आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ो, और भी किताबें आती हैं, तो आप उनके चक्कर में न रहें ज्यादा, क्योंकि इसमें महासागर, महाद्वीप और एक एक पार्ट से कई बार ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं, वेटेज भी कम ज्यादा हो जाता है। तो आप उसके लिए जो लक्ष्य की गाइड है उसको प्रेफर कीजिए। हाँ, ये सही कहा आपने। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बच गया मनोविज्ञान का। कितने 20 प्रश्न बता रहे हैं आप इसमें? हाँ जी सर, बहुत महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है। इनके लिए विद्यार्थियों को हमें वो ही किताब बतानी है जिनको आरपीएससी प्रूफ के रूप में मानती है और उनमें दम हो। गाइड मत बताओ। बिल्कुल, गाइड मैंने इसके लिए पढ़ी भी नहीं थी। नहीं, गाइड बच्चों की यदि कोई इच्छा है तो इनका कोई साइको का मार्गदर्शक है, वो इनको सजेस्ट करता है, वो पढ़ लें। लेकिन हम आपको टेक्स्ट बुक बता रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप यदि किसी गाइड में से प्रश्न गलत करके आ गए एग्जाम में तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, कोई प्रूफ नहीं। हाँ, जैसे कई बहुत ज्यादा व्यवहारिक प्रश्न आ जाते हैं, उनमें गाइड में कुछ लिखा हुआ होता है और वो मानते कुछ और हैं और आप धोखा खा जाओगे। आपको किताबें पढ़नी है। एस के मंगल नाम से किताब आती है। एस के मंगल राइटर बहुत अच्छा। हाँ, एस के मंगल की किताब आती है, आप वो लाइए। पीटी पाठक लाइए और एक अरुण कुमार सिंह नाम से हैं, उनकी किताब लाइए आप। ये तीनों किताबें प्रमाणिक हैं, इनका रेफरेंस लगता है आरपीएससी में, और आपको सेकंड ग्रेड का पूरा मटेरियल उन किताबों में उपलब्ध होगा। आप इनको बार बार पढ़ें। एक बार 2 बार से तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। 6-7 बार पढ़िए इन किताबों को, आपके प्रश्न। और इनमें मेरे विचार से वो ही पढ़ें जो इनके पाठ्यक्रम में। हाँ, कुछ बेसिक चीजें जरूर पढ़ लें। इन किताबों में 40 पाठ मिल जाएंगे आपको, लेसन। हाँ, लेकिन वो सारे आपके लिए नहीं है। आप अपना सिलेबस हाथ में रखें और उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। जी। चलो सर, ये मेरे विचार से ये व्यू रचना यदि कोई विद्यार्थी अपनाता है तो जीके वाला ये जो पार्ट है 200 अंक का 100 प्रश्न, इसमें बहुत ही अच्छा किया जा सकता है। आपने आपका अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।